हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसे कि आप जानते हैं, हम कुछ ऐसे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं जो हमारी पर्सनालिटी और साथ ही हमारे लाइफ स्टाइल्स को ग्रूम करने में काफ़ी हेल्पफुल रह रही हैं। तो उसी कड़ी को स्टार्ट करते हुए हम आज कंटिन्यू करेंगे हमारा राइटिंग स्किल्स का पार्ट सेकेंड। प्रीवियस की क्लास में हमने राइटिंग स्किल्स का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था, जो कि आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी, जिसमें कि हमने देखा था कि किस तरह हम रिज्यूम राइटिंग लिख सकते हैं, यानी हमारा बायोडेटा हम किस तरह से लिख सकते हैं। आज हम राइटिंग स्किल्स में ही हमारे स्टार्ट करेंगे हमारे लेटर राइटिंग का ऑप्शन। ठीक है, लेटर राइटिंग आप स्कूल्स लेवल पे थे तब भी आपने लेटर्स काफ़ी लिखे थे, चाहे वो आपके प्रिंसिपल हो गया या फिर आपको किसी को लिखना हो, है ना। आपको अपने मान लीजिए स्कूल से लीव लेनी थी, तब भी आपने क्या लिखा, एक लेटर लिखते थे प्रिंसिपल के लिए। ठीक है, तो आज हम राइटिंग स्किल्स में बात करेंगे लेटर राइटिंग से, किस तरह से आप अपना एक इफेक्टिव अपना लेटर कंपोज कर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं और उसे सेंड कर सकते हैं, जो कि आपकी एजुकेशन साथ ही साथ आपके स्किल्स को क्या करवाएगा, शो करवाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लेटर राइटिंग का हमारा आज का वीडियो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इससे आपकी काफ़ी नॉलेज भी मिलेगी और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल भी रहेगी। When you write a letter to your family members, friends, you have to start with the following address given in the table below. जब भी आप अपनी किसी भी फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को या किसी को भी लेटर लिख रहे हैं, तो आपको कुछ टॉपिक्स का ध्यान रखना होगा, जो कि आपको अभी लिस्ट में बताए जाएंगे। देखिए, लेटर हम बचपन से लिखते हुए टू द रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल जो भी है उनका एड्रेस, और फिर हम सर मैडम सब्जेक्ट लिखते थे, और फिर हमारी मैसेज की बॉडी होती थी, फिर हम थैंक्स एंड रिगार्ड्स एंड हमारा लास्ट हमारा लेटर कंप्लीट कर दे। वही लेटर हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, लेटर्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक तो फॉर्मल और एक इनफॉर्मल्स। फॉर्मल्स जो कि हमारे कई ऑफिस में वर्क करते हैं, आपके हर एक ऑफिशियल लेटर्स जिसमें जो होते हैं कहलाते हैं, वो हमारे फॉर्मल्स लेटर में आते हैं। इनफॉर्मल्स यानी हम हमारे फैमिली मेम्बर्स को या फ्रेंड्स को कोई लेटर लिखते हैं, वो हमारा इनफॉर्मल लेटर के अंडर में आता है। अब लेटर लिखते टाइम हमें कुछ टॉपिक्स का ध्यान रखना चाहिए। कैसे? जैसे हमारे अगर ऑफिशियल सिंपल लेटर है ना, आपका कोई ऑफिशियल रिलेटेड लेटर है, तो उसमें आपको जब अपना लेटर लिखना चाहिए वो एड्रेस करना चाहिए एक तरह से सर और मैडम। आप सर लिख सकते हैं, मैडम लिख सकते हैं अपने लेटर में जब भी आप लेटर टाइप करें। अगर आपका लेटर ऑफिशियल डेमी ऑफिशियल लेटर है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या लिखना होगा, डियर नेम ऑफ द ऑफिसर। अगर आप उस ऑफिसर का नेम जानते हैं तो वो नेम आपको यहाँ पे लिखना होगा, या फिर आप लिख सकते हैं डियर सर एंड डियर मैडम। ये आप अपने डेमी ऑफिशियल लेटर के लिए क्या लिख सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप लेटर अपने फ्रेंड्स, फादर या सिस्टर या किसी भी फैमिली फ्रेंड्स को या फैमिली को लिख रहे हैं, फैमिली मेम्बर को लिख रहे हैं, तो उसमें आपको यहाँ लिखना होता है माय डियर फादर, माय डियर फ्रेंड, माय डियर सिस्टर, डियर मदर। एंड अगर आप अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो आप क्या लिखते हैं, यहाँ पे डियर सर लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको इन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको अपने लेटर लिखते टाइम ध्यान में रखना होता है कि आप किसको लेटर लिख रहे हैं। ऑफिशियल से रिलेटेड है तो आप मैडम लिखिए, सर लिखिए। डेमी ऑफिशियल लेटर है तो उसमें आपको डियर सर, डियर मैडम लिखिए। फ्रेंड्स के लिए जैसे माय डियर का आप यूज़ कर सकते हैं, और प्रिंसिपल के लिए डियर सर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये तो केवल समझ में आया कि किस तरह से आप लेटर कंपोज करते हैं, तो किस तरह से एड्रेस करते हैं सामने वाले पर्सन को। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक आप लोगों को लेटर तो आता ही होगा लिखना थोड़ा बहुत। हम उस जो लेटर लिखा गया उसके ही बारे में क्या देख रहे हैं, हमारे आज की वीडियो में डिटेल्स देख रहे हैं। लेटर्स राइटिंग स्किल्स। लेटर्स टू फ्रेंड्स एंड क्लोज रिलेशंस शुड बी रिटर्न इन एन ईजी कन्वर्सेशनल स्टाइल। अगर हमारा लेटर हम हमारे या तो फ्रेंड्स हो गए या हमारे क्लोज रिलेटिव्स हो गए, उनको हम कोई लेटर लिख रहे हैं, तो वो हमारा कैसी लैंग्वेज में होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और कन्वर्सेशनल, यानी अच्छी तरह से बात किया जाने वाला, एक जो टॉपिक को समझा सके उसमें लिखा जाना चाहिए। यानी सिंपल लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में क्या लिखना चाहिए, हमें लेटर लिखना चाहिए। उसमें कोई ऑफिशियल वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं अगर हम हमारे फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को अगर लेटर लिखते हैं तो। कंटिन्यू करते हैं। अ पर्सनल लेटर शुड हैव द सेम टोन एज अ फ्रेंडली चैट। आप अपना पर्सनल लेटर आप अपने
फ्रेंड्स चैट की तरह, जैसे आपका फ्रेंड की तरह एक फ्रेंड से आप बात करते हैं, उस तरह से भी आप अपना पर्सनल लेटर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसमें आपको कोई ऑफिशियल वर्ड्स ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप सिंपल वे में अपना लेटर्स लिख सकते हैं। बट ऑफिशियल लेटर्स लिखते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि हमें कौन कौन से वर्ड्स हमें हमारे लेने चाहिए, कहाँ हमें हमारा सब्जेक्ट का मैटर लिखना चाहिए, कहाँ हमें सामने वाले पर्सन को एड्रेस करना चाहिए, कौन से पैराग्राफ में हमें क्या डिटेल्स देनी चाहिए, हमें उनमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। बट जो नॉर्मल हमारे पर्सनल लेटर्स होते हैं उनमें हमें इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना होता, हम उन्हें अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कैसे भी लिख सकते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। लेटर्स राइटिंग स्किल्स में आफ्टर ओपनिंग सैल्यूटेशन यू हैव टू पुट अ कॉलन और अ कॉमा फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आप जब अपना सैल्यूटेशन लिख देते हैं, अपने जो भी आप कहते हैं अपने लेटर में, उसमें जैसे यहाँ पे लिख दिया डियर सर, आपने सैल्यूटेशन दे दिया, उसके बाद आपको क्या करना होता है, या तो कॉलन या कॉमा का यूज करना होता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया डियर सर, उसके बाद क्या लगाया गया, कॉमा लगाया गया है ना। तो इसी तरह आप अगर और भी अपने जैसे माय डियर सिस्टर, आप इसके बाद कॉमा लगाएं, यानी सैल्यूटेशन के बाद ये मैंडेटरी है कि आपको क्या लगाना होता है, अपने लेटर में कॉमा का यूज करना होता है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा। जहाँ पे भी आप अपने सामने वाले पर्सन को रिगार्ड्स दे रहे हैं, सबसे पहले उन्हें एड्रेस कर रहे हैं, तो आपको सैल्यूटेशन के बाद कॉमा लगाना होता है, डियर सर कॉमा, डियर सर, माय डियर सिस्टर कॉमा। ठीक है, ये आपको लगाना जरूरी होता है। कुछ पंक्चुएशन मार्क्स और कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जो कि हमें हमारे लेटर्स में यूज में लेने चाहिए, जो कि काफ़ी हमारे लेटर को इफेक्टिव लुक प्रोवाइड करवाते हैं। कंटिन्यू करते हैं हम इसे। एप्लीकेशन फॉर जॉब, अभी तो हमने देखा सिंपल सा था, ठीक है, कि अगर आप अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को लेटर भेज, आप सिंपल वे में अपना लेटर कंपोज करके उन्हें भेज सकते हैं ना, उन्हें मेल कर सकते हैं। अब अगर आप जॉब के लिए अपनी एप्लीकेशन लिख रहे हैं या कोई लेटर लिख रहे हैं, तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए या कैसे कैसे लिखना चाहिए। जॉब एप्लीकेशन शुड बी रिटर्न इन क्लियर एंड इजी लैंग्वेज। आपकी जॉब एप्लीकेशन भी क्या होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए और वो इजी लैंग्वेज में लिखी होनी चाहिए। ऐसे नहीं आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का सिलेक्शन कर रहे हैं, कहीं से कोई बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश में एक्सपर्ट है उनसे आपने लिखवाई और आप नहीं जानते आपने एप्लीकेशन में क्या लिखा है, और ऐसे वर्ड्स का आप सिलेक्शन कर रहे हैं। आपको सिंपल वर्ड्स का, इजी लैंग्वेज का अपने एप्लीकेशन के लिए सिलेक्शन करना चाहिए। आगे कंटिन्यू करते हैं। एप्लीकेशन शुड बी रिटर्न इन 3 पैराग्राफ्स। आपकी जो एप्लीकेशन होनी चाहिए, कोशिश की जाए तो उसे केवल 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करके हमें लिख देनी चाहिए। और इसके बाद हम जैसे देखेंगे, अब देखेंगे जैसे मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन हमारी 3 स्टेप्स में डिवाइड होनी चाहिए, 3 पैराग्राफ्स में डिवाइडेड होनी चाहिए, और वो प्रॉपर वे में लिखी होनी चाहिए जो कि जॉब की हमारी पूरी डिटेल्स को एक्सप्लेन करे। ठीक है, तो ये मैंने बताया कि हम अब देखेंगे कि आपको अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं, कहीं किसी की एडवर्टाइजमेंट आपको दिखा था, आपने उसके लिए अपनी एप्लीकेशन उस बिजनेस में दी है, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो द स्टेप ऑफ जॉब एप्लीकेशन एंड अदर एप्लीकेशन लेटर इज गिवन इन द टेबल बिलो। आप अपनी स्टेप्स किस तरह से अपनी लेटर में लिखेंगे वो आपको अभी मैं एक नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे बताऊंगी कि आपको फर्स्ट स्टेप में क्या लिखना होता है, सेकंड में क्या लिखना होता है, थर्ड में क्या लिखना होता है। ठीक है, तो इन स्टेप्स को फॉलो करके क्या कर सकते हैं आप, इफेक्टिव अपना एक लेटर कंपोज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम हमारे एक प्रोग्राम पे स्विच करते हैं और यहाँ पे आपको बताते हैं कि किस तरह से हम ये मान लीजिए कि इफेक्टिव हमारा एक लेटर लिख सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, ऑफिशियल पर्पस के लिए या फिर अपने फ्रेंड्स के लिए। बट अब यहाँ पे एग्जांपल मैं दे रही हूँ आपको केवल अपने ऑफिशियल पर्पस के लिए कि आपको किस तरह से अपना लेटर लिखना चाहिए। कुछ सिंपल 7 स्टेप्स है जिनको फॉलो करके आप इफेक्टिव लेटर्स लिख सकते हैं। सबसे पहला जिसमें आपको यहाँ पे शो करवा रहा है स्टेप 1। ठीक है, थोड़ा जूम करते हैं हम। ठीक है, स्टेप 1 में क्या दिखा रहा है, नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर। यानी आप अगर किसी ऐसी जॉब पे जा रहे हैं जहाँ पे आप जिसका एडवर्टाइजमेंट आपने न्यूज़पेपर में देखा है, तो आप उन्हें एप्लीकेशन भेज रहे हैं कि आप इंटरेस्टेड है उनकी कंपनी में जॉब करने के लिए। तो वो एप्लीकेशन आप किस तरह से उन्हें मेल करेंगे, उन्हें पोस्ट करेंगे, वो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे लेटर में नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर टू द मैनेजिंग डायरेक्टर ABC कंपनी, जो भी और जो भी उनका एड्रेस है वो आप यहाँ पे अपने लिखेंगे। देखिए 2 के बाद कॉमा है और आपको इस तरह से उनका एड्रेस लिखना होता है और जिस भी पर्सन को आप लिख रहे हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आपको देनी होती है। तो ये तो सबसे पहला काम हो गया हमारे स्टेप 1। स्टेप 2 आता है, हमें सब्जेक्ट लिखना होता है हमारे लेटर में।
सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अकाउंटेंट, यानी आपने जो रीज़न है आपका एप्लीकेशन लिखने का वो आपको ब्रीफ करके यहाँ पे शॉर्ट में इधर शो करवाना होता है कि आखिर आपका मेन पर्पस क्या है इस एप्लीकेशन को लिखने का। हम जानते हैं बचपन से हम हमारे मान लीजिए स्कूल से हॉलीडेज देने होते थे तो हम एक एप्लीकेशन लिखते थे जिसमें हम सब्जेक्ट लिखते थे कि एप्लीकेशन फॉर 2 days हॉलीडेज, है ना, 3 days हॉलीडेज। तो वो एप्लीकेशन क्या बता रही थी कि आखिर आपकी एप्लीकेशन किससे रिलेटेड, लीव से रिलेटेड, आप हॉलीडे लेना चाहते हैं। तो वही है, आपको सब्जेक्ट में वो लिखना होता है कि आपका मैटर क्या है इस एप्लीकेशन या लेटर को लिखने का। थर्ड स्टेप आ जाता है हमारा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन यानी आप यहाँ पे लिख रहे हैं डियर सर, डियर मैडम या सर ऑनली लिख रहे हैं क्योंकि आप अभी नहीं जानते सामने पर्सन कौन है क्या है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं आप, केवल सर भी लिख सकते हैं अगर ऑफिशियल पर्पज़ का आप यूज़ कर रहे हैं। अगर आप जानते हैं नोन है तो डियर सर भी लिख सकते हैं, अगर आप जानते हैं सामने मैडम है तो डियर मैडम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सैल्यूटेशन आपका यहाँ पे लिखा जाता है। सर लिख दिया आपने। उसके बाद फोर्थ स्टेप आता है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ आता है, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है, इन दिस पैराग्राफ यू हैव टू क्लियरली मेंशन व्हाई यू आर राइटिंग एंड हाउ यू नो अबाउट दिस वैकेंसी। यानी सबसे पहला पैराग्राफ में आपको ये बताना होता है कि आपको क्लियरली मेंशन करना होता है कि आप ये लेटर क्यों लिख रहे हैं और आपको इस वैकेंसी के बारे में कहाँ से पता चला है, जैसा कि यहाँ पे हमने लिख रखा है। विद ड्यू रेस्पेक्ट आई एम टू स्टेट दैट आई हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट इन ए न्यूज़पेपर एंड योर वेबसाइट, जो भी थी वेबसाइट का यहाँ पे एड्रेस दे सकते हैं। रिगार्डिंग दिस वैकेंसी आई एम अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट, यानी हमें हमारी सबसे पहले पैराग्राफ में मैंने बताया था 3 पैराग्राफ्स होंगे, तो सबसे पहले पैराग्राफ में आपको क्लियरली मेंशन करना होता है कि आप क्या क्यों लिख रहे हैं और आपको इस चीज़ के बारे में पता कहाँ से चला है। स्टेप 5 हमारा सेकंड पैराग्राफ, दिस इज द सेकंड पैराग्राफ, यू हैव टू मेंशन क्लियरली हाउ योर क्वालिफिकेशंस मैच द जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर। सेकंड पैराग्राफ में हमें वो हमारी डिटेल्स लिखनी होती है, हमारी क्वालिफिकेशन लिखनी है कि आप उस जॉब के लिए कैसे एलिजिबल हैं, क्या आपके ऐसी क्वालिटीज़ है कि आप उस जॉब के लिए सूटेबल है। जैसा कि इसमें बताया गया एग्जाम्पल में, आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड दी, अगर ये अकाउंटेंट की पोस्ट है तो फॉर एग्जाम्पल टैली कोर्स ही मान लेते हैं, आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड द टैली सक्सेसफुली फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी मैंने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से मेरा टैली कंप्लीट कर लिया है। द कोर्स वॉज कंडक्टेड अंडर द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ गवर्नमेंट कौशल विकास मिशन, यानी जिस भी कोर्स के अंडर में आपने ये कोर्स करा है उसकी डिटेल आपने यहाँ पे दे दी कि मेरे पास आई एम अ सर्टिफाइड टैली ऑपरेटर, मेरे को टैली पर अच्छे से वर्क करना आता है, तो मैं इस जॉब के लिए क्या हूँ, एक तरह से आपके लिए सूटेबल हूँ। यानी आपको सेकंड पैराग्राफ में आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स देनी होती है। फर्स्ट में हमने बताया आप क्यों लिख रहे हैं और आपको पता कैसे चला, सेकेंड में हमने बताया हमारी क्वालिफिकेशन की डिटेल, एंड दी थर्ड पैराग्राफ इज in last paragraph you have to conclude your application with thanking the company for considering for job. I will be thankful if you give me an opportunity in your ABC company to prove myself best. Thanks. यानी थर्ड पैराग्राफ में हमें लिखना होता है कि आप कंपनी की जो भी उन्होंने कंपनी ने जॉब आप शो करवाई है सभी को, तो आप उसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं कि इस तरीके की वैकेंसी निकाली गई है और आप उनका क्या कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। तो ये हमारा थर्ड पैराग्राफ में आता है। 7 में आएगा हमारा सिग्नेचर एंड एड्रेस ऑफ द कैंडिडेट। उसके बाद लिखना होता है हमें हमारे लेटर में योर्स फेथफुली, जो भी कैंडिडेट था उसका नेम लिखना होता है, उसका एड्रेस यहाँ पे लिखना होता है। तो ये एक ऐसी एप्लीकेशन थी जिसका कि एडवर्टाइजमेंट न्यूज़ में दिया गया था, उसके बिहाफ पे एक पर्सन है उसने यहाँ पर क्या करी है, अपनी एप्लीकेशन सेंड करी है। और आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको किस तरह से एक लेटर एप्लीकेशन लिखनी होती है, कहाँ पे आपको एम्प्लॉयर का नेम और एड्रेस लिखना होता है, कहाँ पे सब्जेक्ट लाइन लिखनी होती है, सैल्यूटेशन कहाँ लिखना होता है, उसके बाद कितने पैराग्राफ्स में मोस्टली हमें हमारी डिटेल्स डिस्क्राइब करवानी होती है, देन लास्ट में सिग्नेचर एंड एड्रेस ऑफ द कैंडिडेट। तो ये तो आपको समझ में आएगा किस तरह हम लेटर राइटिंग कर सकते हैं। वापस स्विच करते हैं हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस पे, ठीक है। देखिए अभी तो हमने देखा था हमारा लेटर राइटिंग का स्किल्स के बारे में देखा था, ठीक है। आई होप ये आप लोगों के लिए इनफ होगी अगर आप चाहेंगे। वैसे तो काफ़ी डिटेल्स है, काफ़ी ऐसे पॉइंट्स है जो कि हमें लेटर राइटिंग के टाइम पे ध्यान में देने चाहिए, बट अभी उन टॉपिक्स को
पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि ऐसा होता है कि हमें कहाँ लेटर्स में कैपिटल्स में लिखना होता है, कहाँ स्मॉल में लिखना होता है, तो ऐसे बहुत सी चीज़ें भी टर्म्स भी हैं जो कि हमें यहाँ पे कवर करनी होती है। बट एक वीडियो में देखिए इतना जल्दी आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, धीरे धीरे जब हमारी ये प्लेलिस्ट अच्छी वर्क करेगी तो हम इसमें आगे इन टॉपिक्स को भी कवर करेंगे कि एक इफेक्टिव आप लेटर कैसे लिख सकते हैं ना, आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन की इम्प्रूव के लिए हम इन सब पे वर्क आगे की वीडियोज़ में करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि लेटर कैसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारा प्रेजेंटेशन में। ठीक है, देखिए अभी मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो जो लेके आ रही हूँ, तो उससे पहले मैंने क्या करा, मैंने करा कि सबसे पहले कुछ ऐसे टॉपिक सेलेक्ट करे जो कि आपको मुझे अपनी वीडियोस में डिस्कस करवाने। उन टॉपिक्स को मैंने एक जगह इकट्ठा करा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा, एक ये आप देख रहे स्लाइड देख रहे हैं मेरे सामने, मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे क्या करा, उन कंटेंट्स को नोट डाउन कर दिया। ठीक है, टाइप करा मैंने और कुछ सर्च करी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि आपको अच्छी तरीके से टॉपिक्स को समझाने में हेल्पफुल रहेंगे। जैसे ये कुछ इमेजेस कलेक्ट करी मैंने, उन सबको क्या करा, मैंने पावर पॉइंट स्टार्ट करा और उस पर क्या कर दिया, धीरे धीरे एक एक स्लाइड्स पर टाइप कर दिया। तो मैंने क्या रेडी करी, एक तरह से मेरी प्रेजेंटेशन रेडी करी। ऐसी प्रेजेंटेशन जो कि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्या है सब डिस्कस करने के लिए बनी गई है। ठीक है, आप लोग प्रीवियस की वीडियोस में भी मेरे देखता है, मैंने एक टॉपिक लिया, उस पर मैंने कुछ डिटेल्स दी, इमेजेस ऐड करी हैं और उसके थ्रू क्या कर रही हूँ, आपको उस टॉपिक के बारे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आई होप आपको प्रेजेंटेशन क्या होती है वो काफ़ी अच्छे से तो समझ में आ ही गया होगा। मैंने अभी आपको प्रेजेंटेशन का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि अब हम जो थोड़ा पैराग्राफ देखेंगे वो होगा हमारा प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, कि आखिर प्रेजेंटेशन क्या है। प्रेजेंटेशन के थ्रू क्या कर रहे हैं, हम एक टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, उसके बारे में डिटेल्स ले रहे हैं। अगर हमारे कुछ थॉट्स हैं उनको हम क्या करवा रहे हैं, एक्सप्लेन करवा रहे हैं सामने वाले पर्सन को। ठीक है, तो हम इसको प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करते हैं। दो स्किल्स देखिए, एक इससे पहले हमने लेटर राइटिंग देखा था और अब हम देख रहे हैं प्रेजेंटेशन का क्या यूज है, कैसे इसको वर्क कर सकते हैं। अब प्रेजेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग अ टॉपिक टू एन ऑडियंस। मैंने जैसा बताया कि मैंने अगर ये प्रेजेंटेशन बनाई है तो मैं किसी टॉपिक पे आप सभी को, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, उन सभी को इस टॉपिक को समझाने के लिए क्या करें, मैंने कुछ अपने अलग से स्लाइड्स बनाई है जिन पर भी की क्या दे रही हूँ, मैं डिटेल्स आप लोगों को दे रही हूँ। यानी मैं टॉपिक को अच्छे से समझाने के लिए क्या कर रही हूँ, प्रेजेंटेशन की हेल्प ले रही हूँ। अब प्रेजेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग अ टॉपिक टू एन ऑडियंस। देखिए, अगर मैं प्रेजेंटेशन का यूज़ नहीं करती तो आप खुद सोचिए कि मैं आप लोगों को किस तरह से इन टॉपिक्स को समझाती। हाँ, काफ़ी ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनकी हेल्प हम ले सकते हैं, बट हर एक टॉपिक को इस तरह से एट प्रेजेंट जो सिचुएशन चल रही है उस तरह समझाना काफ़ी रिस्की होता है और काफ़ी वो स्टूडेंट्स के लिए भी रिस्क में रहता है। तो उन सभी से उबरने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हम प्रेजेंटेशन के थ्रू क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ताकि वो आप लोगों के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी क्या रहे, सेफ रहे और आप जब भी यूज़ करना चाहे उन्हें वहाँ जहाँ भी आपकी सेव फाइल से वहाँ से यूज़ कर सकें। तो प्रेजेंटेशन बेसिकली क्या हो गया, टॉपिक्स की डिटेल्स को अपनी ऑडियंस को समझाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं। आप चाहे स्कूल में हो, आप किसी ऑफिस में हो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप वर्क कर रहे हो, कहीं पर भी आप वर्क कर रहे हो, तो प्रेजेंटेशन आपको एक ना एक दिन तो किसी ना किसी टॉपिक की बनानी ही होती है। तो वही प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन में क्या करें, हम एक टॉपिक को या जो और भी टॉपिक्स को, कई टॉपिक्स को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करवाते हैं सबको। ठीक है, आइए कंटिन्यू करते हैं। इट इज़ टिपिकली अ डिमॉन्स्ट्रेशन, लेक्चर और स्पीच मींट टू इन्फॉर्म, परस्यूड और बिल्ड गुडविल। ठीक है, ये क्या है हमारा प्रेजेंटेशन में अगर हम देखें तो ये क्या कर रही है हमारे, जैसे मान लीजिए लेक्चर तैयार करवाना है, किसी को किसी लेक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, उस पर प्रदर्शन शो करवाना है, उसको शो करवाना है कहीं पर, या फिर कि कोई व्याख्यान करना है या फिर कोई भाषण स्पीच देना होता है, तो अच्छी इच्छा को अच्छी तरह से इन्हें डिस्क्राइब करवाने के लिए और लोगों पर इफेक्टिव शो करवाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी लोग जब लोग बाग प्रेजेंटेशन देखेंगे, जब पर्सन्स प्रेजेंटेशन देखेंगे तो उनका क्या होता है, किसी टॉपिक पर इंटरेस्ट जागता है। जैसे कि आप लोगों को अगर मैं प्रेजेंटेशन नहीं दिखा, केवल बोल रही होती तो आप लोगों को समझ में नहीं आता, बट प्रेजेंटेशन से क्या हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि टॉपिक क्या चल रहा है और आपका इंटरेस्ट भी क्या होता है, उसमें बढ़ता जाता है, आपकी इच्छा बढ़ती जाती है कि हाँ भाई आज हमने ये वीडियो देखी है, कल हम इनकी नेक्स्ट वीडियो भी देखेंगे जो कि हमारे लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रेजेंटेशन के बारे में।
आइए कंटिन्यू करते हैं हम। अ प्रेजेंटेशन कैन फॉर्मली बी डिफाइंड एज, जो हमारी प्रेजेंटेशन होती है उससे कई तरीकों से फॉर्मली रूप से हम क्या कर सकते हैं, परिभाषित एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए प्रेजेंटेशन हम बेसिकली किस पर बनाते हैं। अगर हमारे पास MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का शूट होता है तो उसमें आप लोगों ने देखी होगी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की एप्लीकेशन। ठीक है, पावर पॉइंट हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है किस लिए, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करने के लिए। केवल पावर पॉइंट ही नहीं, कई ऐसे एप्लीकेशंस है जो कि आपको प्रेजेंटेशन बनाने के लिए अपने ग्राफिक्स को और अपने टॉपिक्स को लोगों को डिस्क्राइब कराने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं। जैसा कि आप लिब्रे ऑफिस जानते होंगे, उसमें इम्प्रेस हो गया, वो भी प्रेजेंटेशन का ही वर्क हमें प्रोवाइड करवाता है। एप्पल की नोट हो गया, OpenOffice.org, इम्प्रेस और पर्जी हो गया, ये क्या करवा रहे हैं आपको, प्रेजेंटेशन के कंटेंट्स नोट करने के लिए, उन पर ग्राफिक्स ऐड करने के लिए, उन्हें अच्छी तरह से पब्लिक को शो करवाने के लिए, उनमें एडिटिंग करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं। तो कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज में दिए जाते हैं। देखिए प्रेजेंटेशन बनाना एक पर्सन पे डिपेंड करता है, वो कौन से टॉपिक्स को सेलेक्ट करता है, कौन सी इमेजेस को, कौन सी थिंग्स को अपने प्रेजेंटेशन में ऐड करता है। ये सब एक पर्सन की थॉट्स पे डिपेंड करता है कि वो कौन कौन से टॉपिक्स को ऐड करना चाहता है। तो आप अगर कहीं भी कभी भी अगर अपनी प्रेजेंटेशन किसी भी टॉपिक्स पे बनाए तो सबसे पहले अपने माइंड का यूज़ करिए कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को बेस्ट कैसे कर सकते हैं, आप उनमें कौन से इमेजेस, कौन से टॉपिक्स को ऐड कर सकते हैं ताकि आपकी प्रेजेंटेशन का इफेक्ट सामने वाले पर्सन पर बहुत अच्छा पड़े। तो अब हम देखते हैं कि प्रेजेंटेशन को और किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है, जैसे कि द प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग फॉर कंसिडरेशन और डिस्प्ले, यानी विचार या प्रदर्शन के लिए पेशकश करने की प्रक्रिया है। मैंने जैसा भी बताया कि अगर हम हमारे थॉट्स को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, लोगों को हम क्या सोच रहे हैं, हम किस तरह से सोच सकते हैं, उसे हम लोगों को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो हम प्रेजेंटेशन का हेल्प लेते हैं। अ सोशल इंट्रोडक्शन एज ऑफ अ पर्सन एट कोर्ट, एक अदालत में एक व्यक्ति के रूप में, एक सामाजिक परिचय के रूप में भी क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अदालत में कोई पर्सन को हम डिफाइन करवाना चाहते हैं कोर्ट में, तब भी क्या कर सकते हैं, हम प्रेजेंटेशन के थ्रू एक्सप्लेन करवा सकते हैं कि ये पर्सन ये है और इसका ये रोल था। ठीक है। अ डिमॉन्स्ट्रेशन लेक्चर और वेलकमिंग स्पीच, अगर हम कोई प्रदर्शन करना चाहते हैं कहीं पर, या कोई लेक्चर देना चाहते हैं, या किसी का वेलकम स्पीच ही हम बनाना चाहते हैं, तो वो सब हम किसके थ्रू कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन के थ्रू हेल्प वेरी इजीली कर सकते हैं। अ मैनर और स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, इंस्ट्रक्टिंग और पुटिंग वन सेल्फ फॉरवर्ड, यानी बोलने, निर्देश देने या स्वयं को आगे रखने का तरीका या शैली हमारी किसके थ्रू शो होती है, प्रेजेंटेशन के थ्रू। कैसे, आपके ऑफिस में कोई ऐसा टॉपिक था जिस पर कि सभी को प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कहा गया। अब प्रेजेंटेशन सभी ने बनाई, बट मान लीजिए सभी की प्रेजेंटेशन से केवल एक का ही रिजल्ट निकालना था, तो जिस भी पर्सन का प्रेजेंटेशन डिस्प्ले करवाने का, प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा होगा, उसको क्या किया जाएगा, उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए क्या किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा। तो प्रेजेंटेशन इन सब में काफ़ी हेल्पफुल हमारे रहती है। द फॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ अ पर्सन एज इनटू सोसाइटी और कोर्ट डेब्यूट। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर किसी का हम सोशल प्लेटफॉर्म पे हैं, या हमारी सोसाइटी है या कोर्ट है, उसमें इंट्रोडक्शन करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल्स हम ये मान के चले, हमें मोदी जी का डिटेल्स को एक्सप्लेन कराना है कहीं भी, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे या कहीं पर भी हमें उन्हें उनके बारे में बताना है, तो उनके बारे में अगर हम सभी पर्सन को, हमारे ऑडियंस को कोई डिटेल देना चाहते हैं तो हम प्रेजेंटेशन का हेल्प ले सकते हैं। हमने प्रेजेंटेशन स्टार्ट करी पावर पॉइंट पे या जो भी हमारे पास प्लेटफॉर्म था, हमने कुछ डिटेल्स लिखी, मोदी जी के बारे में डिटेल्स लिखी, उनकी फ़ोटोज़ ऐड करी, उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में डिटेल ऐड करी, उन्होंने कब ज्वाइन करा कमिटीज़ को, तब की डिटेल लिखी, यानी हमने हर तरीके की डिटेल लिखकर शॉर्ट में और बहुत सुंदर तरीके से हमने क्या कर ली, प्रेजेंटेशन बना ली। तो ये क्या कर रहा है, आपका ऑडियंस अगर आपकी उस प्रेजेंटेशन को देख रहा है तो उन्हें पता चल रहा है कि आप किसी पर्सन को क्या करवाना चाह रहे हैं, सभी को शो करवाना चाहते हैं कि इनके बारे में डिटेल क्या है। तो देखिए प्रेजेंटेशन में हम क्या ऐड करना चाहते हैं, क्या होना चाहिए, वो केवल हमारी थॉट्स पे डिपेंड करता है। हम अपने आइडियाज़ के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छा बना सकते हैं और उसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रेजेंटेशन आपने बना लिया, आप इसे शो कैसे कर सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर डिस्प्ले के थ्रू भी
शो कर सकते हैं, या फिर अगर आपका ऑफिस या आपका जो स्कूल लेवल है वहाँ पे आपके प्रोजेक्टर्स लगे होते हैं तो उस पर क्या करवाना होता है, आपको अपनी प्रेजेंटेशन शो करवानी होती है, जो कि ये बताती है कि आपका प्रेजेंटेशंस पर आईक्यू कितना है, आपका माइंड थॉट्स क्या है, आप किसी टॉपिक्स पर कितनी डिटेल्स कर सकते हैं, ये सब आपकी प्रेजेंटेशन के थ्रू ही शो होती है। अब जैसे आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो मैं क्या कर रही हूँ, प्रेजेंटेशन से ही आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, मैं टॉपिक्स लिखती हूँ उसके बारे में आपको तरीके से अलग अलग तरीकों से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो देखिए प्रेजेंटेशन का काफ़ी इफेक्ट आज की लाइफ में हमारे पड़ता है, और किसी भी बिजनेस में चल जाए हम, किसी भी फील्ड में चल जाए हम, आगे हमारे प्रेजेंटेशन का हमेशा वर्क रहता है। इसलिए हर पर्सन को प्रेजेंटेशन पे वर्क करना आना चाहिए, एक टॉपिक को किस तरह प्रेजेंटेशन के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहिए ये भी अच्छे से आना चाहिए। देखिए अगर आपको प्रेजेंटेशन पे वर्क करना नहीं आता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे, तो आप क्या करिए, मेरी प्लेलिस्ट में जाइए चैनल के, और वहाँ पे आपको पावर पॉइंट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसे देख सकते हैं और अपनी नॉलेज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे आपको किस तरह से वर्क करना है वो वहाँ से सीख सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो में ये दो टॉपिक्स अच्छे समझ में आए होंगे। एक तो हमने देखा था लेटर राइटिंग्स का और एक हमने देखा है यहाँ पे प्रेजेंटेशन का। तो ये दोनों टॉपिक्स आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं आपकी आगे की लाइफ के लिए। तो आज की वीडियो के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।